खुदा तक पहुंचने का रास्ता इंसान की सेवा और इंसाफ से होकर जाता है, मजहबी पहचान से नहीं। ऐसा सूफी संत हजरत शमसुद्दीन तुर्कमान का कहना था। उन्हीं की याद में बना तुर्कमान गेट इंसाफ और इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा गवाह है, जो मेरी बाईं तरफ है। दिल्ली 6 के तुर्कमान गेट का इतिहास मुगल काल से लेकर आजादी के बाद खूनी इतिहास का भी रहा है। आज मैं आपको 50 साल पहले की एक घटना याद दिलाने जा रही हूं कि कैसे अतिक्रमण ने इस जगह को पहले भी जंग का दरवाजा बनाया था। तंग गलियां, मंदिर मस्जिद, चांदनी चौक, सदर बाजार, जामा मस्जिद, दरियागंज। हर मजहब के लोग, जिनमें मुस्लिम आबादी बेशुमार है, तुर्कमान गेट के आसपास के इलाके में साथ साथ रहते हैं। मुगल काल में यानी 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां के दौर में 14 ऐतिहासिक दरवाजे बने थे, जिनमें तुर्कमान गेट को प्रसिद्ध सूफी संत हजरत शेख शमसुद्दीन तुर्कमान के नाम पर बनवाया गया था। मुगल दौर में इसी रास्ते से आगरा और मेवात की ओर जाया जाता था। देश के आजाद होने के बाद यहाँ शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई, जगह जगह निर्माण होने लगे। लेकिन तुर्कमान गेट इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया। तब तत्कालीन डीडीए उपाध्यक्ष जगमोहन और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी अच्छे दोस्त थे। एक दिन संजय गांधी और जगमोहन मल्होत्रा दिल्ली के तुर्कमान गेट पहुंचे। संजय गांधी ने कहा कि वो चाहते हैं कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ नजर आए। इसके लिए तुर्कमान गेट के पास मौजूद बस्तियों को हटाना जरूरी था। तब 1976 में इमरजेंसी के दौरान अतिक्रमण को हटाने के नाम पर जबरन बुलडोजर आतंकी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। 19 अप्रैल 1976 को इस दौरान हुई कार्रवाई का विरोध करने के लिए 5 लोग जमा हो गए। इन्हें काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया, गोलियां चलाई गई, 6 लोगों की जान चली। कई इतिहासकारों के मुताबिक 6 से कहीं ज्यादा मौतें हुई थी। शाह आयोग के मुताबिक तब बुलडोजर एक्शन का यह निर्माण प्रशासनिक नहीं था, यानी पूरी तरह गलत था। करीब 50 साल बाद एक बार फिर तुर्कमान गेट सुर्खियों में है। बुलडोजर आए, लेकिन इस बार दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया गया। फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर विवादित जमीन पर 7-8 साल से डायग्नोस्टिक सेंटर और 20 साल से भी ज्यादा वक्त से बैंकेट हॉल चल रहा था। जिस जगह पर शादी घर है वो एक बड़ी कोर्टयार्ड नुमा जगह है, जहां पर शामियाना लगाकर एक तरफ शादी के फंक्शन और दूसरी तरफ खाना वगैरह बनाया जाता था। इस बड़ी सी जगह पर ईद, बकरीद या रमजान के महीने में खास नमाज तरावी या फिर शुक्रवार के दिन नमाजियों की भीड़ जब ज्यादा होती थी तो यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन आम दिन की नमाज मेन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाती है। इसलिए आज और 1976 में हुई बुलडोजर एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। 1976 में तब बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चले, लेकिन आज कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखा गया। तब सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज उपद्रव करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 12 नवंबर 2025 को कोर्ट ने 3 महीने में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसका पालन हुआ। और अब भीड़ के उस घटिया और हिंसक मेथड पर बात करते हैं, जिसमें वो पहले तो बहक जाती है और खुद ही जज भी बन जाती है। हाथ में ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम लेकर सिस्टम से सीधे भिड़ने चली जाती है। सवाल है, देश में कुछ वर्षों से ये जो पत्थरबाजी का ट्रेंड चला है, क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या चौराहों पर पत्थरबाजों के पोस्टर लगाने से लेकर उनके घर बुलडोजर चलाने और उन पर एनएससी और यूएपीए लगाना कम पड़ रहा है? ये पत्थरबाजी रुकती क्यों नहीं है? घर से निकलो, दरगाह पे जाके बाहर आओ। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। तुर्कमान गेट पर पुलिस की सारी शांति कमेटी की बैठकें धरी की धरी रह गई। हफ्तों का समझाना बुझाना, कागज दिखाकर कन्विंस करना बेकार हो गया। पुलिस कंफ्यूज दिखी, कह रही है कि 20 से 25 लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। एकदम गलत। 100 से ज्यादा का झुंड हमला करते तो इसी तस्वीर में दिख रहा है। तुर्कमान गेट पर लोगों के दिमाग में विरोध का वही मॉडल भरा हुआ था, जो आज से 6 साल पहले तक टीवी पर कश्मीर की, श्रीनगर की खबरें देखकर सीखा था कि जैसे ही मिलिट्री या फिर पुलिस आए या फिर नगर निगम बुलडोजर लेकर आए, ईंट पत्थरों की ऐसी भयंकर बौछार कर दो कि जमीन से उनके पैर उखड़ जाए
और उल्टे पैर अपनी जान बचाकर भागे। 2019 से पहले ये मॉडल कश्मीर में आया था, अब दिल्ली में खास है। लेकिन पत्थरबाजी का यह मॉडल कश्मीर से ही आया, इसमें थोड़ा संदेह भी है, क्योंकि 1976 में जब इसी तुर्कमान गेट के आसपास अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तब भी ऐसे ही पत्थरबाजी हुई थी। हिस्ट्री तो यही बताती है कि कल रात तुर्कमान गेट पर भीड़ ने कुछ नया नहीं किया, बल्कि 49 साल की पत्थरबाजी की विरासत ही आगे बढ़ाई है। 2019 में CAA के विरोध के दौरान पुरानी दिल्ली के इन मोहल्लों ने ही देश की आंखें खोली थी कि ईंट पत्थर ऐन वक्त पर बीनने की नहीं, बल्कि स्टोरेज करके रखने की चीजें हैं घर की छतों पर, ताकि जब कभी सिस्टम का विरोध करना हो तो सीधा हमला किया जा सके। जैसे कोई देश इमरजेंसी के लिए गोला बारूद जमा करके रखता है, ठीक वैसे ही 2019 से पहले और बाद में भी दिल्ली में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं। जब किसी धार्मिक यात्रा पर ऐतराज हुआ, किसी के लाउडस्पीकर पर ऐतराज हुआ, तो उसे जवाब में ईंट पत्थरों से ताकत दिखाई गई। अजीब बात यह है कि अफवाहें फैलाने पर आंखों से दिखना बंद हो जाता है, लेकिन ईंट पत्थर ऐसे में भी दिखाई दे जाते हैं। तुर्कमान गेट पर बुलडोजर फैज़े इलाही मस्जिद से बहुत दूर थे। देखने वाले मीनारे देखकर बेफिक्र हो सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने देखने के बजाय सुनने पर यकीन किया और मजहबी नारे लगाते हुए ईंट पत्थर लेकर दौड़ पड़े। 10 दिन पहले जयपुर में भी यही हुआ था। बुलडोजर मस्जिद को नहीं, उसके बाहर फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने गया था, लेकिन चंद लोगों ने बरगलाया तो भीड़ भी सड़क पर उतर आई। बुलडोजरों के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस कह रही है कि कल रात उसे ऐसी पत्थरबाजी का अंदेशा नहीं था। ऐसा नहीं है, अंदेशा नहीं होता तो वो ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग क्यों कराती? पुलिस वालों की जैकेटों पर भी कैमरे क्यों लगे होते? इन्हीं की बदौलत अब तक 5 पत्थरबाज गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल आएगा कि बाकी पत्थरबाज पहचान लिए जाते हैं पर गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो दिल्ली पुलिस उन्हें कैसे दबोचेगी? क्या चौराहे पर पोस्टर वाला यूपी मॉडल फॉलो करेगी? और अगर किया तो क्या गारंटी है कि अदालत यूपी सरकार की तरह दिल्ली पुलिस को भी नहीं रोक देगी? अगर विरोध का पत्थरबाजी वाला ये ट्रेंड UAPA और NSA लगा देने और नुकसान की वसूली पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर होगा कैसे? ABP न्यूज आपको रखे आगे।